अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के जैसे कि आपको बताया कि फ़र्स्ट बैच 2020 सेशंस को ट्रांसक्रिप्ट इशू हो चुकी हैं। तो अगर आप ट्रांसक्रिप्ट आपको इशू हो चुकी है तो ट्रांसक्रिप्ट को आपने अगर यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना है, क्योंकि HEC वेरिफिकेशन के लिए भी वो ज़रूरत पड़ती है और कुछ डिपार्टमेंट्स में जब आप जॉब के लिए या किसी पर्पज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए आपको ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आप उसकी वेरिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी की। तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको विज़िट करना है हमारे पास usc.edu.pk। उसके बाद एक नया टैब हमने स्टूडेंट्स के लिए जिनकी डिग्री कंप्लीट होगी उनके लिए ऐड किया है, डिग्री सेल। आप इसको विज़िट करेंगे तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं कि आपके पास अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने अप्लाई के लिए आप फर्स्ट पैड ऐप पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं आपको जिस पर्पज़ के लिए चाहिए हो सकती है कि आपने ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करनी है, डिग्री वेरीफाई करवानी है, डुप्लीकेट ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करनी है, या डुप्लीकेट डिग्री चाहिए आपको, या आपको डिग्री अर्जेंट चाहिए। तो इनमें से जो भी मोड आपको चाहिए, जिस पर्पज़ के लिए भी आपको चाहिए वो पर्पज़ आपने सेलेक्ट किया। अगर हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन की एक एग्जांपल कर लेते हैं। उसके बाद आपने दो तरह की वेरिफिकेशन होती हैं। एक अगर वो पर्सन वो स्टूडेंट ख़ुद से वेरीफाई करवा रहा है, या अगर वो जिस डिपार्टमेंट में जॉब के लिए या किसी पर्पज़ के लिए वहाँ पे एडमिट है तो वो डिपार्टमेंट भी अगर वो वेरीफाई करवा रहा है तो वो डिपार्टमेंट भी इस पोर्टल के थ्रू उस डिग्री को अप्रूव करवा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। तो अगर वो इंडिविजुअल पर्सनल यूज़ के लिए ख़ुद से कर रहा है तो आप यहाँ से पर्सनल सेलेक्ट कर लेंगे। दो टाइप्स हैं, अर्जेंट या नॉर्मल, तो दोनों की फ़ी अलग अलग है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल की एक कुछ SOP है कि कितने डेज़ में आ जाएगी अगर आपने नॉर्मल चाहिए। उसके बाद आपका रिकॉर्ड हमारे पास है सारा, जिस स्टूडेंट के लिए भी आपको चाहिए। तो आपने जो अपना आपका ऑफिशियल रोल नंबर है इस फॉर्मेट में, आपके पास जो फॉर्मेट ऑलरेडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर है, स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर कंफर्म है, उनकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मेंशन है, तो वो रोल नंबर आप जैसे यहाँ पे पुट करेंगे अपने पास तो ये आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। अब जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास ड्रॉप डाउन में आ रही है। अब ये एडिटेबल नहीं है क्योंकि स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का CGPA, कंप्लीशन, ये कंप्लीट आ रही है। उसके बाद आपने यहाँ से कोई भी पिक्चर आपने अपलोड करनी है अपने पास, तो वो पिक्चर आप अपने पास अपलोड कर लेंगे। आपने वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना CNIC लिखना है, जो भी आपका CNIC है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल और आपका एड्रेस। अगर वो कोई आप डिपार्टमेंटल तौर पे अप्रूव करवा रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट का एड्रेस आ जाएगा, कंप्लीट एड्रेस, और आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाई करने के बाद आपके एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इस अप्लाई करने के बाद आपको एप्लीकेशन का प्रिंट चाहिए, तो आप यहाँ से उस अपने CNIC आपने रजिस्टर करते हुए इंटर किया था वो आप जैसे इनपुट करेंगे तो आपको कंप्लीट आपके स्टूडेंट के नेम के साथ आपको कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म मिल जाएगा। ये इस तरह का आपके पास फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। जो पिक्चर आपने पेस्ट की थी, जो डिटेल आपने ऐड की थी, इसके साथ आपके पास अगर ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवानी है तो उसकी 5000 फ़ी है। आपने ये डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करनी है। इस फॉर्म का आपने एक तो प्रिंट ले लेना है, आप इसका प्रिंट ले लेंगे, आपके पास ये प्रिंट आ जाएगा। और इस प्रिंट के साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन है कि आपने फ़ी डिपॉजिट करानी है बैंक ऑफ पंजाब में। अब आपके साथ हम देख करेंगे कि आपने चलान कैसे जनरेट करना है। आपने वो फीस चलान अटैच करना है, कॉपी ऑफ CNIC, 2 कॉपी ऑफ रिज़ल्ट कार्ड, और ये सारी चीज़ें आपने नीट एंड क्लीन में अपने साइन स्टैम्प करनी है। और साथ ही आपने अपने पास दूसरे टैब से वो चलान भी ले लेना है अपने पास। ये आपके पास चलान भी प्रिंट आ जाएगा। ये आपके पास 4 लीव्स वाला चलान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। जिस पर्पज़ के लिए आपने उसको सिलेक्ट किया होगा, अगर ट्रांसक्रिप्ट के लिए किया था तो ट्रांसक्रिप्ट की फ़ी आ जाएगी, नॉर्मल फ़ी थी, अर्जेंट थी, वो तमाम डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास। तो आपने इस 4 लीव्स को प्रिंट ले लेना है, जैसे आपने उसके ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म को लिया था, इसको भी आपने प्रिंट ले लेना है। इसको बैंक में डिपॉजिट करना है, बैंक अपनी लीव्स को रख लेगा, आपको एक साइन स्टैम्प कॉपी दे देगा। उसके साथ आपने इस फॉर्म को प्रिंट लेना है और इस फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेने हैं अपने पास। जिस पर्पज़ के लिए आपने ली होगी वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। पोस्ट भी कर सकते हैं, फिज़िकली भी आके आप अपनी अटेस्टेशन करवा सकते हैं।
तो होप सो काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्यूरीज आ रही थी, तो इस वीडियो से आपको एक हाउ टू अप्लाई का एक सिंपल प्रोसेस पता चल गया होगा। इसको आप फॉलो करके अपनी डिग्री, अपनी ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए तो आप डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।